बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद अमीन शेख, टीचर अपर प्राइमरी स्कूल नारबाबा, जोन मावर। इस वक्त मैं 8वीं जमात के तलबा व तालिबात को सबक लल दिद से दूसरा इक्तिबास पढ़ाऊँगा। ससुराल में सास और शौहर के बुरे सलूक की वजह से लल दिद की अज़दवाजी ज़िंदगी बहुत ही तलख गुजरी। इस ज़मन में कई वाक़ात कश्मीर की लोक रिवायत का हिस्सा बन चुके हैं। कहा जाता है कि एक बार लल दिद के ससुराल में बड़े पैमाने पर एक दावत हुई। दूसरे रोज़ हस्ब मामूल जब लल दिद घाट पर पानी भरने गई तो सहेलियों ने हंसते हंसते पूछा कि कल तुमने खूब पेट भरकर अच्छे अच्छे पकवान खाए होंगे। इस पर लल दिद के मुंह से बेसाख्ता एक शेर निकला जो कश्मीरी ज़बान में एक ज़रबुल मिसल की हैसियत इख्तियार कर चुका है। इस शेर के माने हैं, मेंढा पके या बकरा लल की किस्मत में तो वही होता है, तो वही बटा है। लल दिद की सास खाना परोसते वक्त उनके बर्तन में एक बटा रखती थी ताकि देखने में चावल का बर्तन खूब भरा हुआ लगे। लल दिद निहायत साबिर थी। वो चावल खाकर बटा धोकर एक तरफ रख देती थी ताकि उसकी सास को दूसरा पत्थर ढूंढने की जहमत न उठाना पड़े। किसी तरह से लल दिद के इशार उनके ससुर के कानों तक भी पहुंचा तो उन्होंने इसकी तहकीक की और लल दिद का बयान सही साबित हुआ। तो बच्चों, ये है पैराग्राफ। अब हम इसका तर्जुमा पढ़ेंगे। ससुराल में सास और शौहर के बुरे सलूक की वजह लल दिद की अज़दवाजी ज़िंदगी बहुत ही तलख। लल दिद चूँकि एक ऐसे घराने में लगी, उसकी बियाह एक ऐसे घराने में हुई थी जो लोग अनपढ़ थे, गंवार थे, इनकी तहजीब याफ्ता ज़िंदगी नहीं थी। वो लल दिद से नहायत बुरे सलूक से पेश आते थे, बुरा सलूक इसके साथ करते थे, उसको सख्ती करते थे, उसको सताते थे, उसको अजाब देते थे। इसलिए उसकी जो अज़दवाजी ज़िंदगी थी, जो उसकी ससुराल की ज़िंदगी जो थी, वो नहायत कठिन थी, नहायत तलख थी, नहायत मुश्किल थी, नहायत सख्ती में थी, नहायत जुल्म में थी, नहायत अजाब में थी। इस ज़मन में कई वाक़ात कश्मीर की लोक रिवायत का हिस्सा बन चुके और उसकी ज़िंदगी से जुड़े कई एक वाक़ात हैं जिनमें ये लिखा गया है या जिनमें ये नज़र आता है कि उसकी ज़िंदगी में ये अजाब कितना था। इस ज़मन में कई वाक़ात हैं जो कश्मीर की लोक रिवायत यानी लोगों के जहनों में या लोगों के ज़बान ज़द आम हैं। कई रिवायत ऐसी हैं, कई वाक़ात ऐसे हैं, कई दलीलें ऐसी हैं, कई वाक़ात ऐसे हैं इससे जुड़े हैं कि जिनसे हमें ये पता चलता है। मसलन एक वाक़ा है ये जो मैं पढ़ता हूँ। कहा जाता है कि एक बार लल दिद के ससुराल में बड़े पैमाने पर एक दावत हुई। यानी एक वाक़ा ये भी है कि लल दिद जो इसके ससुराल वाले थे उनके यहाँ एक दफ़ा एक बड़ी दावत का एहतमाम किया गया और दूसरे रोज़ जब आज दावत का एहतमाम किया गया तो कल दूसरा रोज़ जब आया तो क्या हुआ, हस्ब मामूल जब लल दिद घाट पर पानी भरने गई तो सहेलियों ने हंसते हंसते पूछा। हस्ब मामूल जिस तरह रोज़ वो घाट पर जाती थी पानी भरने, पानी घर के लिए पानी मटके में लाती थी, वो इसी तरह इस दिन भी वो यानी इस दावत के दूसरे दिन भी वो गई और वहाँ जो दूसरी सहेलियाँ थी जो पानी भरने के लिए वहाँ जाती थी, मोहल्ले वालियाँ थी, उन्होंने उसको हंसा। वो हंसते हंसते उसे पूछने लगी कि कल तुमने खूब पेट भरकर अच्छे अच्छे पकवान खाए होंगे, कि आपने कल आपके घर में कल आपके घर में दावत थी और आपके घर में अच्छे अच्छे पकवान पकाए गए थे, अच्छे अच्छे खाने तैयार किए गए थे, अच्छी अच्छी चीज़ें तैयार की गई थी, इसलिए आपने ये अच्छी अच्छी चीज़ें खाई होंगी, ये पकवान खाए होंगे और खूब पेट भरा होगा। इस पर लल दिद के मुंह से बेसाख्ता एक शेर निकला। जब लल दिद ये सुना तो चूंकि वो एक अजीम शायरा थी, एक बहुत बड़ी शायरा थी, एक मशहूर शायरा थी, तो इसके
मुंह से बेसाख्ता अचानक एक शेर निकला, जो कश्मीरी ज़बान में एक ज़रबुल मिसल की हैसियत इख्तियार कर चुका है। ये शेर आज भी उसकी शायरी में मौजूद है और कश्मीर में एक ज़रबुल मिसल की हैसियत इख्तियार कर चुका है। इस शेर के मायने हैं, पहले मैं शेर सुनाता हूँ। होंड मरतन या कट लली नीलवट सल नजर, यानी मेंढा पकी या बकरा, लाल की किस्मत में तो वही बटा है। यानी अगर मेंढा भी हमारे घर में तैयार होगा या बकरा भी तैयार होगा, लेकिन मेरे मुकद्दर में कहा है कि मैं वो बकरा या वो होंड या मेंढा खाऊं, इसका गोश्त खाऊं, इसके पकवान खाऊं, ये मेरी किस्मत में नहीं लिखा है। मेरी किस्मत में यही लिखा है, तो वही बटा लिखा है, वही छोटा पत्थर लिखा है। इसका मतलब क्या था कि ललदत की सास खाना परोसते वक्त उसके बर्तन में एक भट्ठा रखती थी, ताकि देखने में चावल का बर्तन खूब भरा हुआ लगे। ये क्या मामला था? ये ऐसा मामला था कि ललदत की जो सास थी, जब वो उसके बर्तन में खाना परोसती थी, उसके बर्तन में खाना डालती थी, तो उस वक्त वो एक किस्म का, हम कश्मीरी में उसको बोलते हैं लंगिर, वो होता था, जो बीच में गहरी होती थी और साइड में खुली होती थी। लेकिन जिस गहरी साइड में वो इसकी सास एक पत्थर रखती थी, एक छोटा सा पत्थर रखती थी और उसके ऊपर थोड़ा सा खाना डालती थी, ताकि इस तरह पत्थर रखने से क्या होता था, खाना ज्यादा लगता था, खाना अच्छा इसको लगता था कि खूब खाना इसमें भरा हुआ है। लेकिन ललदत क्या थी? ललदत ये बात उस वक्त तक, जिस वक्त तक ये खाना इस दावत का एहतमाम किया गया, तब तक इसने किसी को ये नहीं बताया कि मुझे अपनी सास तंग करती है, वो मुझे थोड़ा खाना देती है, वो खाने के नीचे बट्ठा लगाती है। इवन के अपने ससुर को भी नहीं बताया, अपने खाउंद को भी नहीं बताया, और बाकी लोगों की तो बात ही नहीं, क्योंकि वो निहायत साबिर थी, कनात करती थी, सब्र करती थी। वो ये चावल खाकर बट्टा को एक तरफ रख देती ताकि उसकी सास को दूसरा पत्थर डोल। वो क्या करती थी? वो खाना खाती थी, बट्टा धोकर एक साइड में रख देती थी, इससे ताकि वो ये सोच कर ये रख देती थी ताकि उसकी सास को कल दूसरा बट्टा ढूंढने की तकलीफ न हो, दूसरा बट्टा ढूंढने की जहमत न लगे, न उठाना पड़े। किसी तरह से ललदत का ये शेर उसके ससुर के कानों तक भी पहुंचा, तो उन्होंने इसकी तहकीक की। लेकिन जब ये शेर उसने अपनी सहेलियों को सुनाया, तो किसी तरह किसी सहेली ने ये शेर किसके पास पहुंचाया? ये शेर इसके ससुर को सुनाया, यानी उसको कहा कि आपके घर में ऐसा होता है, ऐसा जुल्म होता है बहू के साथ। तो उन्होंने उसकी तहकीक की, तो उन्होंने मालूम किया, तो उन्होंने उसको चेक किया। उसने क्या किया, दूसरे रोज वो खुद, जब ललदत को खाना परोसा गया, तो उसने खुद अपने पास उसे लाया, कहा कि आज बेटी आप मेरे पास खाना खाओ। जब वो उसके पास खाना खाने लगी, तो उसने जब खाना थोड़ा वो खाया, तो नीचे वो निकला वो पत्थर। तो इस तरह उसको, और ललदत का बयान सही साबित हुआ, और ललदत ने जो शेर में कहा था वो सही निकला। उसको पता चला कि ललदत पर कितना जुल्म होता था, उसको खाने की कितनी सख्ती थी। तो बच्चों, ये था आज का सबक। कल हम दूसरा सबक लेकर आएंगे। तब तक खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।